पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम की मुद्दत खत्म होने में 6 रोज बाकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुआहिदा होने की उम्मीद। कहा आलमी मालियाती इदारे की MD से दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। तमाम शराइत मुकम्मल कर चुके हैं, अब IMF प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। इसहाक डार और IMF की टीम से राबिते में हूँ, सब दुआ करें कि जल्द IMF से मामला तय पाएं। सुप्रीम कोर्ट जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा का सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक नोटिस जारी। कहा आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया, ना कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा। हमेशा कोशिश रही कि हर फैसला एक ही पैमाने से आइन और कानून के मुताबिक करूं। खुद को सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। सीनियर तरीन जज की हैसियत में समत को दुरुस्त रखना मेरा फर्ज है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियन पर होता है, ये कहना कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा किसी हाजिर सर्विस फौजी अफसर को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। फौजी को बगावत के लिए उकसाए तो मिलिट्री कोर्ट्स कार्रवाई कर सकती हैं। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार में लाने का क्या तरीकाकार अपनाया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। आर्मी एक्ट की शिकों को देखने की जरूरत नहीं, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर आज़म की मुलाकात। सीपेक समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और माशी तरक्की के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और चीन आयरन बरदार हैं। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ से जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्स की भी मुलाकात। पाकिस्तान और जर्मनी में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जुलाई के आखिर या अगस्त में वापसी का इम्कान। हुसैन नवाज ने कहा नवाज शरीफ 2 से 3 रोज में दुबई और सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। फैमिली के साथ 2 हफ्ते गुजारेंगे। ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस से लंदन पहुंच गए। आसिफ जरदारी मीसाक़े मईशत पर दस्तखत के लिए तैयार। सनतकारों को तमाम सियासी जमातों के पास जाने का मशवरा दे दिया। कहा क्रिकेटर को भी कहा था हमारे साथ जो भी करो लेकिन मीसाक़े मईशत पर काम करो। मीसाक़े मईशत हो जाए तो मुल्क के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ये बात इस्लामाबाद में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही। कल या परसों इलेक्शन जरूर होंगे। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। आइन कहता है कि आर्मी से मुताल्लिक किसी कानून में मुदाखलत नहीं की जा सकती। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा आइन में रास्ते तलाश नहीं करता। जब आइन इजाज़त ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके तो कैसे फैसला करें कि ये ठीक है या गलत। आर्मी एक्ट में जो कुछ भी है हमें इसका जायजा लेने की इजाज़त नहीं। स्टेट सिक्योरिटी की हदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र है। नेशनल सिक्योरिटी के बायस कहा गया कि यह ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। ऐसे लगता है कि अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला जबरदस्ती लाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हमारे जज इंसाफ नहीं सियासत कर रहे हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त देने वाले साहिबान पहले चेयरमैन PTI से मिले, फिर चीफ जस्टिस से मिले। 2 सीनियर जजेस ने बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया, लेकिन वो बेंच बज़िद है कि फैसला हमने करना है। बेंच पर एतराज करने वाले 2 जजेस को माइनस करके 7 जजेस ने केस सुनना शुरू कर दिया। इस जल्दी को तेजी की कौम को समझ आ रही है। आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो इसे कलअदम करार दे दें। टाइटैनिक 1 सदी बाद मजीद 5 जिंदगियां ले गया। टाइटैनिक की सैर को जाने वाली लापता आबदोज में मौजूद तमाम अफराद हलाक। आबदोज कंपनी ने ऐलान कर दिया लापता होने वाली आबदोज का मलबा टाइटैनिक के करीब मिल गया। आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद बेटे समेत सवार थे।
यूनान में डूबने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे, 12 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा 281 मुतासिरा खानदानों ने राबिता किया है, 193 DNA सैंपल्स हासिल किए। डूबने वाले 99% लोग कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक गए, वहां से गैर कानूनी तौर पर यूरोप रवाना हुए। कानून में तरमीम करेंगे, इंसानी स्मगलर्स की जमानत नहीं हो सकेगी। खबरदार, बच्चों को मवेशियों से दूर रखें, एहतियात करें। न्यू कराची में बिफरा जानवर 12 साला बच्चे की जान ले गया। बैल रस्सी छुड़ाकर भागा तो रस्सी बच्चे के पैर में लिपट गई। अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मवेशी मुंतकली रोकने का हुक्म, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने कहा कुर्बानी के जानवर अफगानिस्तान ले जाने से जानवरों की कीमतें बढ़ गई। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान की बरामदात $100 अरब तक लेकर जाएंगे। भारतीय टिकटॉकर ने कहा $100 अरब की बात करके भंड मारा, ये भंड नहीं हम करके दिखाएंगे। IMF से मुआहदा होने का इल्म नहीं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जल्द शुरू होगी, सिर्फ 45 मील मजीद गैस लाइन की जरूरत है। पाकिस्तान गोल्डन बास्केट है, सिर्फ चंद खानदानों के अमीर होने से कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज से अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। आइंदा इलेक्शन में बलोचिस्तान में सियासी इत्तेहाद पर गुफ्तगू, मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज से PTI के मुनहरिफ MNA अफजल ढांडला की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देंगे, तालीम, ज़राअत, सनत में नए कारोबार, रोजगार देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा मुस्लिम लीग नून हमारी सियासी यार है। शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम में है। वजीर आजम के वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। गवाही देता हूँ शहबाज शरीफ जैसा काम का तरीका पहले नहीं देखा। इसहाक डार को बचपन से जानता हूँ, बाकी सबके लिए डार साहब हैं, मेरे लिए डार अंकल हैं। आसिफ जरदारी यारों के यार हैं। हमारी कोशिश होगी मुस्तकबिल में मुस्बत सियासत की जाए। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। क्वेटा, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान में भी लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक की एलानिया लोड शेडिंग। लियारी, बल्दिया टाउन, गुलजार हिजरी, शाह फैसल और लांडी में बिजली बंद रहने लगी। लियाकताबाद, लाइन्स एरिया, गार्डन और खारादर के इलाके में मुतासर बिजली की बंदिश से पानी का हसूल भी मुश्किल हो गया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली चोरी और बिल न देने वाले इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लोड शेडिंग पर आमने सामने। नून लीग के राना तनवीर का 2013 में बिजली बहरान उरूज पर होने का दावा। कहा हमारी हुकूमत ने जंगी बुनियादों पर लोड शेडिंग का मसला हल किया। खुर्शीद शाह बोले मुतनाज़े बात ना करे। कहा जा रहा है 2013 में बिजली की सूरत हाल ऐसी थी वैसी थी। तहकीकात करके बताया जाए 2013 तक क्या सूरत हाल थी। पीपल्स पार्टी के मीर मनूर तालपुर का कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में ब्राज़ील के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की सदर की भी मुलाकात। सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म से इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर भी मिले। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों और बिजनेस फोरम से भी मुलाकातें चढ़ा रहे हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है दुनिया की सियासत से दूर रहे और अंदरूनी हालात पर तवज्जो दे। पहले अंदरूनी सूरत हाल दुरुस्त करना होगी, फिर आलमी मामलात का मुकाबला कर सकेंगे। पाकिस्तान हमेशा अपने दम पर खड़ा रहेगा। अपने मुस्तकबिल की खातिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करना चाहते हैं।
पाकिस्तान ने अमेरिका भारत मुश्तरका बयान यकतरफा और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान और इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की कोशिशों को बार बार तस्लीम किया। पाकिस्तान को भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज की मुंतकली पर गहरी तशवीश है। ऐसे इकदाम खित्ते में फौजी अदम तवाजुन को बढ़ा रहे हैं। यकतरफा मौक़िफ़ की तौसीक से गुरेज किया जाए। मुल्क भर में महंगाई की शरह 34% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में आटा, आलू, चीनी, नमक समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा। दूध, दही, चिकन, गुड़, डबल रोटी और चावल भी महंगे हो गए। 12 अशिया की कीमतें कम हुई, 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लाहौर में चक्की का आटा 10 रुपए फी किलो महंगा। 1 किलो चक्की के आटे की कीमत 170 रुपए हो गई। चक्की ओनर्स के मुताबिक गंदम के दाम बढ़ने से आटे की कीमत बढ़ाई। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिराजुल हक ने कहा, इस्लामाबाद का टाइटैनिक डूब रहा है। कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी की तारीख करप्शन, धोखेबाजी और बदमाशी से भरी है। पीपल्स पार्टी की करप्ट सोच को कराची की गलियों में दफन करेंगे। टेस्ट ट्यूब लीडर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाब से मेयर का इलेक्शन जीती। नईमुर रहमान मेयर बनने के लिए PTI से जा मिले। इलेक्शन तारीख बढ़ाने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। अगस्त में हुकूमत जाएगी, अक्टूबर में वापस आ जाएगी। पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाती नजर आ रही है। कॉमन सेंस की बात है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दायर कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, मखसूस हालात में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस्तदा मंजूर कर ली जाए तो आर्मी एक्ट खत्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सिविलियन को बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत तहफ्फुज़ पर हर सूरत हासिल है। मिलिट्री कस्टडी में खवातीन नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पूरे मुल्क में 102 अफराद मिलिट्री हिरासत में हैं। एक बच्चे का टेस्ट करा रहे हैं। 18 साल से कम उम्र हुआ तो वापस भेज दिया जाएगा। पंजाब में 81 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। 39 जुडिशल रिमांड्स पर हैं। सिंध में 172 अफराद जुडिशल रिमांड पर हैं। इस्लामाबाद में कोई भी पुलिस हिरासत में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अफराद गिरफ्तार हैं। मामले ख़ुसूसी इरफान कादर ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स केस का जो भी फैसला आए अमल दरामद नहीं हो सकता। जजेस एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे तो फैसलों की क्या हैसियत रह जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला दिया। मैंने तब भी कहा था कि फैसले पर अमल नहीं हो सकता। कानून है कि अगर फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करती है तो हुकूमत को रेफरेंस भेजा जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत की मंजूरी पर हवालगी का हतमी फैसला किया जाता है। जस्टिस सईद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी। 9 मई के वाकयात के मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतल्लिक दफात कब शामिल की गई। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है।